हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सुमन सर एक बार फिर से रीजनिंग विद सुमन सर में वेलकम करता हूं। आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया कि आईबीपीएस के द्वारा आरआरबी 10th का नोटिफिकेशन जो कि आपका ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 का है, वो आपको हम डिटेल्स में बताने वाले हैं। नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है आईबीपीएस के थ्रू। चलिए देखते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 एंड 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज इन रीजनल रूरल बैंक आरआरबी। ठीक, आप ये देख सकते हैं वेबसाइट पे www.ibps.in। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द नेक्स्ट कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर आरआरबी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 and Group B Office Assistant Multipurpose will be conducted by the Institute of Banking Personnel Selection, that is IBPS, tentatively in August and September October 2021। मतलब ये जो प्रोसेस सिलेक्शन का जो प्रक्रिया है, ये आपका अगस्त सितंबर या अक्टूबर 2021 में देखने को मिलेगा। और इंटरव्यू जो है इस रिक्रूटमेंट ग्रुप ए का, मतलब आप इसके स्केल 1 और 2 और 3 का बोल सकते हैं। और ये जो आपका इंटरव्यू है ये आपको देखने को मिलेगा नोडल रीजनल रूरल बैंक विद द हेल्प ऑफ नबार्ड के थ्रू मिलेगा एंड आईबीपीएस इन कंसल्टेशन विद अप्रोप्रिएट अथॉरिटी टेंटिवली इन द मंथ ऑफ नवंबर। मतलब ये जो आपका इंटरव्यू होगा, मतलब प्री प्लस मेंस के बाद जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो आपका नवंबर में होगा। ठीक है फ्रेंड, ये आपका ऑफिसर स्केल 1 और स्केल 2 एंड स्केल 3 है। स्केल 3 के लिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए नहीं है ये इंटरव्यू होगा। ठीक है, डाउट क्लियर रखना है। चलिए आगे देखते हैं। एनी ये आप एलिजिबल कैंडिडेट कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, चलिए आप लोग ये देख लीजिए। एनी एलिजिबल कैंडिडेट हु एस्पायर्स टू ज्वाइन एनी ऑफ द रीजनल रूरल बैंक लिस्टेड ए एज ग्रुप ए ऑफिसर स्केल 1 and 2 and 3 एंड ग्रुप बी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर द कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। फिर ये आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। अब देखिए, पार्टिसिपेटिंग ये इतना ये सब बैंक है। आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, ये सब आपका बैंक हो गया। मतलब जो रूरल बैंक हुआ, ये नेम दिया हुआ आरआरबी का। और ये प्रेजेंट हेड ऑफिस दिया हुआ, हेड ऑफिस कहाँ है इसका। और स्टेट और यूनियन टेरिटरी, स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी, कौन सा स्टेट में और कौन सा यूनियन टेरिटरी में, आप लोग देख लीजिए। और डिजायर्ड लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबी। ठीक है, देख लीजिए। ये जो लोकल लैंग्वेज वो जो खोजता है वो भी यहाँ पे बता देता है। आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक है, इसके लिए आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, तेलुगु लैंग्वेज आना चाहिए। चलिए ये सब तो हो गया। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, ये सब आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं झारखंड बिहार का देखते हैं। चलिए, जहाँ झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, ये रांची का है हेड ऑफिस। और झारखंड स्टेट में हुआ। ठीक है, हिंदी इसको लैंग्वेज आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए हिंदी अब देखते हैं किस में आता है। हिंदी आ गया आपका मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, मध्यांचल ग्रामीण बैंक। फिर है आपका हिंदी के लिए, चलिए देखते हैं हिंदी प्रेफरेंस किसमें। प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक जो कि मुरादाबाद में, ये फर्स्ट ग्रामीण बैंक हुआ आप लोग का। चलिए आगे देखते हैं। और ये राजस्थान मरुदारा ग्रामीण बैंक जोधपुर राजस्थान, हिंदी इसके लिए भी है। फिर है आपका सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, इसके लिए भी हिंदी चाहिए आप लोग का। अब देखिए यहाँ पे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मुजफ्फरपुर बिहार, इसमें भी हिंदी चाहिए। और उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, इसमें आपको हिंदी प्लस संस्कृत दोनों लैंग्वेज आना चाहिए आपको। फिर है उत्तरभंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फिर इसमें आपको बंगाली और नेपाली ये सब आना चाहिए। तो जो लोग इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो लोग देख लीजिए, इनका जिनका लैंग्वेज आता है लोकल लैंग्वेज, वो आप लोग भर सकते हैं उस स्टेट से। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। कैंडिडेट्स में प्लीज नोट दैट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इज द बेसिक क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट टू द aforesaid post in the regional rural banks। ठीक है, however merely applying for qualifying in the CRP and getting provisionally allotted in one of the RRBs does not imply that a candidate will necessarily be eligible for employment in any of the regional rural banks। ठीक है, it is expressly clarified that the ultimate authority for recruitment is the regional rural bank itself. The RRB concerned may in its sole
डिस्क्रिशन रिजेक्ट द कंडीचर ऑफ एनी वन प्रोविजनली अलॉटेड टू इट थ्रू द CRRP। ठीक है, चलिए देखिए, नेशनलिटी इंडिया का होना चाहिए, सिटीजनशिप कहाँ का होना चाहिए, ए सिटीजन ऑफ इंडिया और ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ये सब आप लोग देख लीजिए। फिर एज जो है वो आपका स्केल 3 जो सीनियर मैनेजर होता है उसका 21 ईयर्स एबव होना चाहिए और बिलो 40 ईयर्स, मतलब 21 से लेके 21 प्लस होना चाहिए और 40 साल के नीचे होना चाहिए। ठीक, कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन 3/6/1981, मतलब 1981 के पहले, मतलब मार्च ये जून में ना 3 जून 1981 से पहले जन्मा ना हो और ना ही 31 मई 2005 के बाद नहीं जन्मा हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए है। ठीक है, अब देखते हैं स्केल 2 मैनेजर, एबव 21 ईयर्स बिलो 32 ईयर्स। ठीक है, मतलब 21 साल से ऊपर होना चाहिए और 32 साल से नीचे होना चाहिए। ठीक है, अब इसका ये 3/6/1989, मतलब ये 3/6/1989 से ना ही पहले जन्मा हो और 31/5/2000 से के बाद नहीं जन्मा हो। ठीक है, ये आपका मैनेजर पोस्ट के लिए होगा, स्केल 2 ऑफिसर। ठीक है, अब देखिए ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, इसमें होना चाहिए 18 प्लस होना चाहिए, मतलब 18 ईयर्स के एबव होना चाहिए और बिलो 30 ईयर्स। ठीक है, और 3/6/1991 इससे पहले ना जन्मा हो और ना ही 31/5/2003 के बाद नहीं जन्मा हो। ठीक है, फॉर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 ईयर एंड बिटवीन 18 ईयर एंड 28, मतलब 18 साल से 28 साल के बीच में होना चाहिए और 2/6/1993 के पहले नहीं जन्म हुआ हो उसका और ना ही 1/6/2003 के बाद वो जन्म लिया हो। ठीक है, ठीक, अब देखिए यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है एज क्राइटेरिया में। शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर्स का मिलेगा और ओबीसी को 3 ईयर्स मिलेगा और जो डिसेबिलिटी ये जो पर्सन है उनको 10 ईयर्स का मिलेगा, एक्स सर्विसमैन को और डिजेबल्ड एक्स सर्विसमैन को एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन द डिफेंस फोर्सेस प्लस 3 ईयर्स, 8 ईयर्स फॉर डिजेबल, मतलब ये जो आप जो सर्विस जो आप जो सर्विस आपका जो सर्विस पीरियड होता है उसके बाद जो रिटायरमेंट होता है उसके आपको 3 साल तक में आप लोग को मिलेगा और 8 ईयर्स जो डिजेबल हैं उनको मिलेगा। ठीक है, प्लस 8 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पे एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर्स मिलेगा फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर और विडो और डाइवोर्स वुमेन एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स हु हैव नॉट रीमैरिड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए इसको इनको मिलेगा एज कंसेशन अप टू द एज ऑफ 35 ईयर्स फॉर जनरल, मतलब 35 साल होना चाहिए जनरल के लिए और 38 ईयर्स होगा ओबीसी के लिए और 40 ईयर्स होगा SC ST कैंडिडेट के लिए। ठीक है, अब है पर्सन अफेक्टेड 1984 राइट्स 5 ईयर्स मिलेगा, मतलब 1984 के ये जो लड़ाई हुआ था उसमें आप लोग को जो पर्सन अगर उससे करते हैं इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, अब फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम लोग देखते हैं। चलिए ये सब है ये डिटेल्स में गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट विथ लोकोमोटर डिजेबिलिटी एंड सेरिब्रल पैल्सी। ठीक है, सब देख लीजिएगा और ये सब आप लोग डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा इसको। उसके बाद फिर आगे देखते हैं हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन। चलिए देखिए, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ मीन्स आप ऑफिस असिस्टेंट जो पोस्ट के लिए है इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब बैचलर डिग्री आपको होना चाहिए, कंपलसरी है। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, जैसा कि हम बताएं आपको लोकल लैंग्वेज पहले ही बता दिए वीडियो के पहले में ही, लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। और डिजायरेबल क्या है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब ये आपको आपसे ये खोजता है, आपसे जानना ये डिज़ायर करता है कि आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है इसमें। अब देखिए स्केल 1 का दैट इज असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। ठीक है, बैचलर डिग्री होना चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर। अब देखिए प्रेफरेंस मिलेगा उन स्टूडेंट को, उन कैंडिडेट को जो कि एग्रीकल्चर से ये ग्रेजुएशन किए हो, हॉर्टिकल्चर से हो और फॉरेस्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री से, इसमें भी एक्सपीरियंस नहीं मांगता है। फिर है वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, पीसी कल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें भी डिजायरेबल है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर।
ठीक है। ये कंपलसरी है कि मतलब दोनों में आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। अब देखिए स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर, ठीक है। इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए इन एन डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। मतलब इसमें मिनिमम आपको 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में आपको इसमें चाह रहा है 50% आना चाहिए आपको, और एग्रीगेट मतलब से अधिक भी आ सकता है। मिनिमम आपको 50% चाहिए ग्रेजुएशन में स्केल 2 ऑफिसर के लिए, ठीक है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग डिग्री इन बैंकिंग फाइनेंस मार्केटिंग एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर। मतलब ये प्रेफरेंस मिलेगा जिनका डिग्री है बैंकिंग में और फाइनेंस मार्केटिंग एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री ये सब में मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब आप इसमें 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए ऑफिसर, किसमें बैंक में होना चाहिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब देखिए ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर दैट इज मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, आईटी पोस्ट के लिए आईटी ऑफिसर है, ठीक है। बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है। इसमें 50% कम से कम मार्क्स चाहिए। डिजायरेबल सर्टिफिकेट होना चाहिए ASP में, PHP में और C++ में, जावा में, VB VC OCP एक्सेट्रा ये सब में आप लोग को सर्टिफिकेट होना चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है। अब इसमें 1 ईयर इन द रिलेवेंट फील्ड, मतलब इस फील्ड में IT के फील्ड में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब CA का ये सब आप लोग देख लीजिएगा। फिर देखिए सीनियर स्केल 3 ये सब जो इसमें एक्सपीरियंस को मतलब जो कि जॉब कर चुके हैं या जॉब कर रहे हैं वो इन उन सब के लिए पोस्ट है। चलिए अब हम लोग का है ये देखते हैं ऑल द एजुकेशन नॉट, इसमें क्या लिखा, ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंसनड शुड बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बोर्ड रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी क्वालिफिकेशन होगा आप लोग का ये यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बोर्ड रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, ये सब जितना भी आप लोग जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पास आउट होते हैं इंस्टीट्यूशन से बोर्ड से वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, ठीक। प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर हैविंग डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑन और बिफोर 28/6/2021, मतलब 28 जून से पहले आपका रिजल्ट आ चुका हो, ये आप लोग का उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट में ये पब्लिश हो डेट की 28/6/2021 से पहले आपका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है फ्रेंड। ये किस में होगा, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग के टाइम में मांगेगा और इंटरव्यू के टाइम में जब आपका स्केल 1 का पोस्ट का स्केल 1 स्केल 2 और स्केल 3 ऑफिसर पोस्ट का जब आप लोग का इंटरव्यू होगा उस टाइम मांगेगा और ऑफिस असिस्टेंट का टाइम के ज्वाइनिंग के टाइम में मांगेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये सब देख लीजिए। अब अप्लीकेशन फ़ी का बात करते हैं। चलिए ऑफिसर स्केल 1 का SC ST और PWBD कैंडिडेट के लिए 175 रुपीज़ है, ठीक है। और अप्लीकेशन फ़ी इंटीमेशन चार्जेस ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉम 8/6/2021 टू 28/6/2021 बोथ डेट इंक्लूड, मतलब 8/6/2021 से लेके आप लोग का ये अप्लाई होना स्टार्ट होगा और 28/6/2021 तक ये आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए और फॉर ऑल अदर मतलब एक्सेप्ट SC ST PWBD, मतलब इन लोग को छोड़ के जितना भी मतलब ये आपका जनरल हो गया OBC हो गया ये सब के लिए 850 रुपया के लिए 850 रुपया लगेगा, ठीक है। अब ऑफिस असिस्टेंट का सेम फी है 175 आपका SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए है और 850 फॉर अदर्स। बैंक ट्रांजेक्शन चार्ज फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फी इंटीमेशन चार्जेस विल हैव टू बी बॉन्ड बाय द कैंडिडेट, ये आप लोग का बैंक ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा, ठीक है। अब देखिए प्रीलिम्स एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आता किस पैटर्न का एग्जाम होता है और क्या क्या इसमें पूछा जाता है, चलिए वो देखते हैं। देखिए आपका इसमें आपका 2 टेस्ट होगा, दो पेपर होगा प्रीलिम्स में। आपका 2 सेक्शन होगा रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। देखिए मीडियम ऑफ एग्जाम आप जिसमें भी दे सकते हैं, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है कि आपको इंग्लिश में देना है आपको या हिंदी में देना है, ये कुछ नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है, आप जो चूज़ कीजिएगा लैंग्वेज, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग सेक्शन से आपको 40 क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से दैट इज क्वांट सेक्शन से आपको 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 40 टोटल क्वेश्चन 80 होंगे और टोटल मैक्सिमम मार्क्स 80 होंगे। ड्यूरेशन आपको मिलेगा मतलब टाइम पीरियड आपको क्या मिलेगा 45 मिनट्स का मिलेगा। ये आपका हो गया प्रीलिम्स एग्जाम हो गया ऑफिस असिस्टेंट का, ठीक है। अब ऑफिसर स्केल का सेम है मीडियम ऑफ एग्जाम भी, इसमें भी आपको इंग्लिश हिंदी जो लैंग्वेज आप चुनेंगे उसमें मिलेगा देखने। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 मिलेगा रीजनिंग और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स 40 है, सेम है 80 है और 80 है मैक्सिमम मार्क्स और ड्यूरेशन भी आपको 45
मिलेगा 45 मिनट से। कैंडिडेट फॉर बोथ पोस्ट हैव टू क्वालिफाई इन बोथ द टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, ठीक है। मिनिमम जो कट ऑफ होता है वो आप उतना लाइएगा तब आप क्वालिफाई कीजिएगा प्रीलिम्स को। एडुकेट नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर ऑनलाइन मैन एग्जाम। जो आप क्वालिफाई करेगा प्री, उसको प्रीलिम्स जो क्वालिफाई करेंगे उनको मिलेगा मेंस एग्जाम देने का मौका। और मेंस में देखिए क्या क्या आते हैं, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट का देखते हैं पहले। रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और 4A इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। ये आपको चूजन होगा लैंग्वेज कि आप कौन सा चूज करते हैं, या आइदर इंग्लिश चूज करते हैं या आइदर हिंदी चूज करते हैं, ठीक है। तो ये 5 ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो आपको फर्स्ट में रीजनिंग मिलेगा, सेकंड में कंप्यूटर नॉलेज, थर्ड में जनरल अवेयरनेस और फोर्थ में 2 ऑप्शन है, इंग्लिश चूज कीजिए चाहे हिंदी चूज कीजिए, ठीक है। और पांचवा में न्यूमेरिकल एबिलिटी मिलेगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे सब इस सेक्शन में, और मैक्सिमम मार्क्स रीजनिंग में 50 होंगे, और कंप्यूटर नॉलेज में 20, और जनरल अवेयरनेस में 40, और इंग्लिश लैंग्वेज में 40, और हिंदी लैंग्वेज में 40, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी 40, मतलब मैक्सिमम मार्क्स 200 होंगे। और इसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और ऑफिसर स्केल में भी सेम है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। फिर प्लीज़ नॉट, ये सब आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर CRP RRB 10 फॉर पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट। ये आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट का ये टेस्ट जहाँ पे आप लोग का मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा, वो आपका वर्जन ऑफ टेस्ट दिया हुआ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। आंध्र प्रदेश में इंग्लिश, हिंदू, तेलुगु ये 3 लैंग्वेज में हो सकता है, आप लोग चूज कर सकते हैं। बिहार से इंग्लिश हिंदी चूज कर सकते हैं। फिर झारखंड से इंग्लिश हिंदी चूज कर सकते हैं। फिर मध्य प्रदेश से इंग्लिश हिंदी चूज कर सकते हैं। फिर मेघालय से मेघालय, मिजोरम, नागालैंड इंग्लिश हिंदी चूज कर सकते हैं। राजस्थान इंग्लिश हिंदी, तमिलनाडु से भी इंग्लिश हिंदी तामिल कर सकते हैं। ये सब आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए। अब जो है ये ऑफिसर स्केल 2 का भी आप लोग देख लीजिए, सेम है। फिर 2, 3 सब सेम है। चलिए अब ये देखते हैं रॉन्ग नंबर। आप लोग को जैसे जो बिगनर होंगे उन लोग को पता नहीं होगा, जो पहले से एग्जाम दे उनको पता होगा कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर क्वेश्चन एप्लीकेबल टू ऑल प्रिलिमिनरी मेन एंड सिंगल लेवल एग्जाम, ठीक है। देयर विल a penalty for wrong answer marked in the objective test for each question. For each wrong answer has been given by the candidate 1/4 of the mark assigned to that क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एट पेनाल्टी टू अराइव एट करेक्टेड स्कोर, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हैं कि जैसे अगर आप 1/4 मार्क्स आपका रॉन्ग आंसर में कटेगा, निगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। अगर आप ब्लैंक छोड़ देते हैं तो ये चूज नहीं करते हैं ये क्या MCQ जो आप जो है चूज नहीं करते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो उसमें आप लोग का कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। अब देखिए कट ऑफ स्कोर, कट ऑफ स्कोर आप ये सब देख सकते हैं, ठीक है। हम अच्छा हम एक वीडियो बना देंगे कट ऑफ की, प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना, मतलब लास्ट 5 ईयर का कट ऑफ कितना था, वो वीडियो बना देंगे हम, तो आप लोग वो देख सकते हैं, ठीक है। आप वो देख लीजिएगा। अब ये सब देख लीजिए, ठीक है। ये सब फॉर्म भरने में काम देगा। तो ठीक है फ्रेंड, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं, चलिए देख लीजिए सब। अब वीडियो को समाप्त करते हैं। तो ठीक है, चैनल के साथ बने रहें, और ये सब पढ़ लीजिएगा। ये कोविड के लेके आप ये जो इम्पोर्टेंट ये नोटिस है, ये सब भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, चलिए पढ़ाई बढ़िया से कीजिए, तैयारी कीजिए, खूब जी लगा के पढ़ाई कीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट 5 ईयर कट ऑफ लेके आएंगे बहुत जल्दी। तो चैनल के साथ बने रहें, और जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ठीक है फ्रेंड। चलिए देख लीजिए, ये सब भी आपका, आप ये सब है, सब ये सब पढ़ लीजिएगा। देखिए ये सब जितना बैंक है, बैंक ये सब देख लीजिए, सब बैंक है, कितना पोस्ट है, ये सब आप देख सकते हैं, ये सब देख लीजिए आप, ठीक है। ये सब आप लोग का एग्ज़ाम का सेंटर है, आप ये सब देख सकते हैं। जो आप लोग का नियर है, आप लोग वहाँ से भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए ठीक है, थैंक यू।